नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर सोनानी आप सभी का एक बार फिर से नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन खैरागढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 का मैथ्स चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलिए देखते हैं, बुक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, साथ ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो क्या है चैप्टर का नाम? द वर्ड द वे द वर्ड लुक्स। ठीक है, द वे द वर्ड लुक। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लुक्स। ठीक, चलो तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किसे करते हैं? गप्पूस एयर जर्नी। कहां से स्टार्ट करते हैं? गप्पू का एयर जर्नी से स्टार्ट करते हैं। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। वन डे he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. देखिए क्या होता है? गप्पू क्या है? गप्पू चूहा है, माउस। ठीक है, वो क्या होता है, उन्होंने एक दिन क्या होता है, बच्चे जब खेलते रहते हैं उसमें बलून रहता है, बलून से खेलते रहते हैं, उसमें एयर भरा रहता है और वो जाके रूफ के ऊपर चिपक जाता है। ठीक, तो उसको देखने के बाद उनको एक आइडिया आता है, ठीक है, कि इसके ऊपर जाया जाए और देखा जाए क्या है। ठीक, तो जब नेक्स्ट डे जब क्या होता है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो गप्पू क्या करता है, उस स्ट्रिंग धागे की सहायता से ऊपर चढ़ के जाता है और फिर उसको क्या करता है, वो वहां से वो फैन जो है उसका ब्लेड को वो देखता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब हर चीज को देखने का जो एंगल है वो अलग अलग होगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही बात हमारे पास है कि भाई हम किसी चीज को सामने से देखेंगे तो अलग चीज दिखेगा, फ्रंट व्यू अलग होगा, टॉप व्यू अलग होगा, साइड व्यू अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारे को बताने की कोशिश किया जा रहा है कि हम फैन के जो ब्लेड है, जो पंखा का जो आपका ब्लेड है, उसको ऊपर से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो गप्पू इस तरीके से वो देखता है। तो गप्पू का एक्सप्रेशन क्या रहता है वो देखिए। ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड, फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। कहता है कि ऊपर से तो इतना गंदा है, डर्ट है, और नीचे से साफ दिखाई देता है। कौन? वो ब्लेड। कौन सा? फैन का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब नीचे से कैसे दिखता है आप जान सकते हो। कैसे दिखता है? वो सीधा सीधा एक तीन तो आपके पास थ्री क्या रहेगा? ब्लेड रहेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले बुक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आगे देखो। गप्पू लुक डाउन, ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल with books on it and other table with a bottle, a jug, fruits, etc. तो वहां से अब वो क्या क्या देखने लग गया? वो बेड देखा, चेयर देखा। अब ये सबका जो है टॉप व्यू किस तरीके से होगा आपके पास पिक्चर में दिखाया हुआ है, आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए चेयर किस तरीके से दिख रहा है, टेबल किस तरीके से दिख रहा है, ये इमेजिन करना है आपको किस तरीके से वो दिखेगा। कभी कभी आप छत में जाइए और छत से आप नीचे जो सामान रखा हुआ है, ठीक है, आपके पास टेबल रखा हुआ है या घर में और कोई सामान होता है, उसको आप देखिए किस तरीके से ये दिखता है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। अब वो क्या बोलते हैं? चिंकी के बारे में बोलता है कि भाई ये इसको देख नहीं पा रहा है चीज को, है ना, ये तो सीधा सीधा कहाँ पे रखा हुआ है? टॉप ऑफ द जग में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको दिखने वहां से उनको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन उनको वहां से साइड से नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, अब जग में कोई चीज रखा रहेगा, ऑब्वियसली वो क्या होगा? जग ऊपर से टॉप से तो वो दिखेगा, लेकिन साइड से वो नहीं दिखेगा। इस तरीके से रहेगा तो ऊपर से तो दिखेगा, लेकिन साइड से वो नहीं दिख पाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम। अब क्या होता है? एक हवा चलती है विंडो से और वो बलून बाहर रूम से निकल जाता है, और उसके साथ ही साथ कौन? वो अपना गप्पू ऊपर चले जाता है। व्हेन आई रन अराउंड in my house it looks so big, but from here it looks small. How is that?
देखिए अब क्या होता है, ये बताया है, इसको समझाता हूं मैं आपको। द बलून फ्लू अप, द गप्पू started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. अब देखिए बलून के साथ साथ गप्पू भी ऊपर जाते जाता है और फिर क्या करता है, वो देखता है, अपने घर को देखता है। तो कैसे देखता है आगे बताया, देखिए। As he went higher, he could see things around his house, the park, the Gurudwara, the railway line, sweet shop, and Suhani's house with the big water tank on its roof. अब वो ये जैसे जैसे ऊपर जाता है अपना घर देखता है, गुरुद्वारा देखता है, स्ट्रीट का जो शॉप रहता है उसको देखता है, ठीक है, रेलवे लाइंस देखता है, गुरुद्वारा देखता है, ठीक है, और सुहानी के घर को भी देखता है जहाँ पे उसके रूफ के ऊपर क्या रखा हुआ रहता है, पानी का टैंक रखा रहता है। तो उनमें एक्सप्रेशन रहता है, कैसा रहता है, जो चीजें वो पास से देखता है वो बड़ा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते उनको छोटा दिखाई देने लगता है। आगे क्या बताते हैं, इसी को बोलते हैं, हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, इज इट दैट फैट कैट मोंटी, हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग व्हाइट माउस, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। अब वो अलग अलग चीजों को देख के अपनी एक्सप्रेशन दे रहा है कि वहां पे रेलवे ट्रैक के ऊपर एक क्या रहती है, बिल्ली रहती है, उनको देख के बोलता है ये तो बड़ा, वो क्या बोलते हैं, चूहे के टाइप दिख रहा है, व्हाइट कलर का, ठीक है, ऊपर से उसको छोटा दिख रहा है। आपको याद होगा, यदि ये इसका एक्सपेरिमेंट आप करना चाहो तो आप एरोप्लेन को देखते होगे अपने घर में, ठीक है, जब आसमान रहता है तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में आप जाके देखोगे एयरपोर्ट में तो वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। ये कैसे दिखाई देता है, ये आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारे आंख के साथ, जिसके कारण से जैसे जैसे वो एंगल बढ़ते जाता है चीजें बड़ा दिखाई देता है, छोटा होते जाता है, छोटा दिखाई देते जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमको कोई भी चीज दूर रहता है तो छोटा और पास रहता है तो बड़ा दिखाई देता है। अब ये आगे ये इस तरीके से समझ आ रहा है। आगे और देखिए, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। द बलून वेंट अप अप एंड अप, गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज, नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। अब वो और ऊपर जाता है, ठीक है, कौन, गप्पू। गप्पू किसके साथ, बलून के साथ, और वो देखता है कि ये दुनिया कितना बड़ा है, कितने हाउसेस है, कितने घर है, स्ट्रीट है, रोड है, बसेस है, वो सब उनको वो दिखाई देने लगा। आप पिक्चर में देखिए उनका एक्सप्रेशन, वो बोलता है वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर, और ट्रेन का डब्बा कैसे उनको छोटा छोटा माचिस के डब्बे के टाइप दिखाई दे रहा है। These cars and the buses look so small from here, just like toys, and people look like ants. ठीक है, लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको चींटी की तरह दिखाई दे रहे हैं, और बड़े बड़े जो आपके पास कार होते हैं, बस, तो बहुत छोटा छोटा टॉय की तरह दिखाई दे रहे हैं। Suddenly there was a loud sound. What? The balloon burst and started falling down, down, and everything started looking bigger, bigger. अब क्या होता है, अचानक से वो जो है बलून है फट जाता है, और फिर गप्पू नीचे आते जाता है, नीचे आते जाता है, और सब चीज बड़ा 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 होते जाता है, और ड्राम से गिर जाता है। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मोंटी। अब वो रेलवे ट्रैक पे गिरता है, और वहां पे बिल्ली रहती है, वहां से अपने आप को बचाने के लिए वो आगे दौड़ता है। हु रैन आफ्टर गप्पू एंड अदर रैट ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है, तो वहां से वो अपनी जान बचा के भागने के लिए करता है। When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. अब रेलवे ट्रैक ऊपर से कैसे दिख रहा था, वो आपको एक चित्र में दिखाया हुआ है, ठीक है, और वो पास आया तो अब कैसा है, उसका साइड व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, उसका टॉप व्यू क्या होगा, ये अलग हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए। बट वेन ही फेल ऑन द ट्रैक, द रेलवे लाइन लुक्ड लाइक दिस। तो ऊपर से किस तरीके से दिख रहा था उसका पिक्चर अलग है, और जो पास से दिख रहा था उसका अलग है। ओह, things look so different when you look at them from the top and from the side. तो ये बताता है कि भाई साइड से और टॉप से देखने का अलग अलग दृश्य है। चलिए, तो ये दोनों आपको दिखाया गया है, ठीक। आगे बोलता है मैच टू व्यूज ऑफ सेम पोज। देखिए यहाँ पे दो व्यूज को मैच करना है आपको। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज।
योगा करते हुए एक आपको दिख रहा है। टॉप से आप देखोगे तो पहला वाला ऊपर का जो पिक्चर है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वो दिख रहा है। ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज करेक्ट मैच विद द सेम योगा पोज। ठीक, तो अब देखो किस तरीके से है। यदि आप देखेंगे तो पहला वाला है ना, फर्स्ट वन इस वो वैसा दिख रहा है यदि उसको हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो। ठीक, तो इस तरीके से आपको मैच करना है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। These are two different views of the same bowl। अब देखिए ये बाउल का जो डिफरेंट लुक्स है वो दिखाया गया है। ये टॉप से देखेंगे तो सारे के सारे खाली है, उस तरीके से दिख रहे हैं। यदि उसको हम लोग पलट दें, है ना, तो उस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें अपसाइड डाउन कौन सा है आपको पूछ रहा है। आपको समझ में आ गया कि पहला जो है अप है, सेकंड जो है डाउन है। ठीक, तो ये इस तरीके से है। इसी तरीके से आपको और कुछ दिया हुआ है, पाइप फनल दिया हुआ है। इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू आपको बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक, चलिए आगे और देख लेते हैं। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। गप्पू के हाउस के पास जो है एक पार्क है। ठीक है, उसका कुछ हमारे को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ देखते हैं। डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? हियर इज अ बिग पिक्चर ऑफ द पार्क। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए आपके पास ये दिखाया हुआ है। ठीक है, क्या है? मार्क द गेट नियरेस्ट टू स्वीट शॉप। स्वीट शॉप किधर पे है? देखिए आप, स्वीट शॉप कहाँ पे है? ठीक, ये इधर पे है, लेफ्ट में आपके स्वीट शॉप दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है? ए बी सी डी सब किसके पास? वो सबसे पास में है, तो आपको दिख रहा होगा वो ए के पास में है। विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस? अब गप्पू का हाउस कहाँ पे है? ये देखिए इधर पे गप्पू का हाउस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। इफ यू इंटर योर गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी एट योर, है ना, तो अब ग्रीन बेंच जैसे हम बी से इंटर करते हैं तो लेफ्ट में दिख रहा है आपको। ठीक है, राइट। देन व्हेन सुहासिनी इंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज हर राइट, है ना, फ्लावर बेड जो है, सॉरी हाँ, फ्लावर बेड जो है राइट में बता। विच गेट डिड से इंटर? ठीक, तो फ्लावर बेड आपको दिख रहा होगा, यदि वो डी से इंटर करेगी तो उसको राइट में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आपको सॉल्व करना है। विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू इंटर फ्रॉम सी गेट? गेट नंबर सी देखिए, गेट नंबर सी कहाँ पे है आपको, है ना, गेट नंबर सी आपको दिख रहा होगा कहाँ पे दिया है। ये हो गया बी और ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये हो गया सी। ठीक है, तो सी से आपको सबसे पास में क्या दिख रहा है आपको भाई? ग्रीन बेंच नहीं है, सी सॉ, यस, सी सॉ इज योर नियरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट। ठीक है, व्यूज हो गया लेफ्ट राइट। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन होता है आपके पास, है ना, नॉर्थ होता है, फिर साउथ, फिर ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, इस तरीके से आपके साइड्स होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट राइट आप इसमें समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास क्या है? ऑन द स्माइलीज होम, ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। द रूट मैप इज शोन हियर। अब देखो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो हमको कहीं पे एड्रेस पूछना पड़ता है, तो उसी तरीके से ये एड्रेस हमको बताया जा रहा है किधर से हमको कहाँ जाना है। तो देखो श्रीजाता हाउस यहाँ पे है और यहाँ पे मिल्क शॉप है। तो अपने को क्या जाना है, कैसे जाना है? इधर से जब जाएंगे तो हम सीधा सीधा जाएंगे, स्ट्रेट चलेंगे, फिर दूसरा क्रॉसिंग से राइट लेना है, फिर राइट लेके फिर ब्रिज आएगा, ब्रिज से फिर अपने को जो क्रॉसिंग आएगा उससे लेफ्ट ले लेना है, लेफ्ट लेने के बाद फिर एक पार्क आएगा और पार्क से जस्ट लेफ्ट राइट लेंगे तो हमारे को स्माइलीज हाउस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया हुआ, देखिए लिखा हुआ देखो, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बोट एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, go straight and then take first right turn. After about 100 meters you will see a bridge park, big park. ठीक है, when you cross the park you will come to a side land. My house is the first house in the land.
ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एड्रेस बता दिया। ठीक, तो इस तरीके से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, गिबली एंड बिग बॉक्स। ठीक है, तो आपने पिछले कक्षा में इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में। डू यू रिमेम्बर गिबली द एंड इन द मैथ मैजिक बुक 3? हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वेल, वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक्ड लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से वो दिखता है। गिबली मूव्ड अक्रॉस द टर्न लेफ्ट एंड नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ बिग बॉक्स। ठीक है, डाइस होता है, उसके आगे पीछे वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गिबली वॉज कंफ्यूज, व्हाट वॉज दिस बॉक्स? शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर। द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस, और वो बॉक्स इस तरीके से दिखता है। देन कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज? द numbers on the opposite face of this box add up to 7। ठीक है, 7 ऐड होता है, ऐसा बताता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ABCD आपको बताया हुआ है, उसमें किस तरीके से उसको खोलना है। आपको डाइस को खोल के हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ फ्रंट टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास एक आइटम है, इसका हमको टॉप व्यू बनाना। तो टॉप व्यू हम लोग इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से ये एक सर्कल के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, कप है, कप को ऊपर का आप देखिए एक बिल्कुल सर्कल दिखाएगा। इसका फ्रंट यदि हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ हमको ये दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ठीक, अब ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसका हमको यदि टॉप को देखेंगे तो टॉप कैसे दिखेगा हमको? ये बिल्कुल इस तरीके से ये दिखने वाला है, और उसको ऊपर में ये जो है ये हमको दिखाई देगा। ठीक, और इसके फ्रंट से देखेंगे तो हमको इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये फ्रंट से दिखाई देगा। समझ में आ रहा होगा आपको? देखो रेलवे लाइन को यदि टॉप से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से आपको दो लाइन जो है आपको दिखाई दे रहा था, ऐसा ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वे दिखाई। और यदि साइड्स देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से ही एक लाइन दिखाई देगा, और कुछ भी नहीं साइड्स देखेंगे। ठीक, वैसे टेबल का जो आपको टॉप व्यू देखना है ना, तो मान लो एक आपके पास एक इस तरीके से मान लो आपके पास एक टेबल है। ठीक है, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। एक टेबल इस तरीके से है। ठीक है, तो आपको क्या दिखने वाला है? ऊपर से आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर दिखने वाला है। ठीक है, रेक्टेंगल सॉरी। और यदि मान लो आप सामने से देखते हैं तो सामने से आपको क्या दिखेगा? ये और एक लाइन। ठीक, इस तरीके से आपको ये दिखने वाला है। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है क्वेश्चन लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है बैंक इज अपोजिट टू ब्लैंक। पहला क्या बोलता है? बैंक इज अपोजिट टू बैंक जो है किसके अपोजिट है? राजूस हाउस, है ना? किसके हाउस के? राजूस हाउस। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक था। ठीक है, ये क्या था? फिल इन द ब्लैंक था। क्लियर हुआ? दूसरा क्या बोलता है? बोलते हैं कि भाई पार्क इज नियरर फ्रॉम पार्क किसके घर के पास नियरर है? पार्क ये, तो ये अंकित के घर के पास है। बैंक इसके अपोजिट था, तो पार्क किसके घर के पास है? अंकित हाउस। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में अंकित हाउस या होम।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? बोलता है शॉपिंग मॉल इज फार फ्रॉम, है ना। शॉपिंग, यहाँ पे देखिए शॉपिंग मॉल है, कहाँ पे है, ठीक है। शॉपिंग मॉल इज फार फ्रॉम, ये यहाँ पे शॉपिंग मॉल है। तो शॉपिंग मॉल किसके घर के पास में है? इसके घर के पास में, और इसके घर के दूर में है। तो फार फ्रॉम ब्लैंक, तो ये राजूज हाउस, राजूज हाउस, ठीक है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, ये बोलते हैं बैंक एंड हॉस्पिटल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ, बैंक और हॉस्पिटल सेम साइड में है, और किसके घर की तरफ है? अंकित हाउस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बैंक, ये यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स था, बैंक एंड हॉस्पिटल, ठीक है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ, कहा? ब्लैंक्स होम, ब्लैंक्स होम, तो ये दोनों अंकित, ठीक है, अंकित, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा कि भाई हम किसी ऑब्जेक्ट का पास से देखते हैं तो कैसे बड़ा होता है, और दूर से देखते हैं तो छोटा, ठीक है। फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम टॉप व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो अलग दिखाई देता है, फ्रंट से देखते हैं तो अलग दिखाई देता है, ठीक है। और फिर हमने समझा डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, लेफ्ट राइट अपोजिट, ठीक है, सेम साइड, ठीक। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने सीख लिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू, नाइस डे।